जय हिंद। इस वीडियो में आपको BH सीरीज रजिस्ट्रेशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। नॉर्मली आप अगर एक कार को किसी एक स्टेट में रजिस्टर कराते हैं और उस कार को उसके बाद किसी दूसरे स्टेट में लेके जाते हैं तो 1 साल तक तो आप वहाँ पे उसको चला सकते हैं। उसके बाद आपको उस स्टेट में उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और वहाँ का रोड टैक्स पे करना पड़ेगा। बट वहीं पर आप अगर BH सीरीज के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उस कार को आप पूरे देश में कहीं भी किसी भी टाइम कितने भी समय के लिए चला सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होगी। ये जो रजिस्ट्रेशन है ये लास्ट ईयर सितंबर में शुरू हुआ था और अब इसके लिए आप भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि BH सीरीज रजिस्ट्रेशन के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कितना आपको रोड टैक्स पे करना पड़ेगा और इसके साथ में इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पर उससे पहले CSD में अवेलेबल कार्स एंड बाइक्स के अपडेटेड CSD प्राइसेज के साथ साथ में ऐसे ही कार से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहले अगर बात करें BH रजिस्ट्रेशन क्या होता है, तो नॉर्मली आप अगर किसी एक स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उस स्टेट के लिए एप्लीकेबल होता है। बट वहीं पे आप अगर BH रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो ऑल इंडिया के लिए एप्लीकेबल होता है। इसमें आपको हर 2 साल में जो है रोड टैक्स पे करना पड़ता है। वहीं पे आप अगर किसी एक स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको कंप्लीट 15 साल के लिए एक बार में ही जो रोड टैक्स है वो भरना पड़ेगा। बट इसमें BH सीरीज के लिए आपको हर 2 साल में भरना पड़ता है। और तीसरा ये उन लोगों के लिए है कि जिनकी जॉब ट्रांसफरेबल है, ये उनके लिए एप्लीकेबल है। और अब अगर बात करें इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है, तो सबसे पहले डिफेंस पर्सनल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनकी जॉब ट्रांसफरेबल है। तीसरा प्राइवेट एम्प्लॉयज़ भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनके ऑफिस 4 या उससे ज़्यादा स्टेट्स में हैं। और अब अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आइडेंटिटी कार्ड की कॉपी लगेगी। बट ये प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए है। डिफेंस पर्सनल को अपनी आइडेंटिटी कार्ड की कॉपी नहीं लगानी होती क्योंकि ये रूल है, वो अपनी आइडेंटिटी कार्ड की कॉपी नहीं लगा सकते। तो इसके लिए वो क्या है कि उनको जो लोकल RTO ऑफिस है वहाँ पे जाके अपना ID कार्ड उनको दिखाना पड़ता है, खुद जाके वो दिखाना पड़ेगा। उसी से आपकी आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगी। इसके अलावा आपको फॉर्म 60 भरना पड़ेगा। और तीसरा एक ऑफिस से आपको एक लेटर मिलेगा जिसमें कि आपका हेडिंग ये रहेगी कि आपका ये जो BH रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें ये लिखा होगा मैटर में कि भाई आपकी जॉब है वो ट्रांसफरेबल है। तो बस इतना सा है, उस पर आप अपना जो भी है ऑफिसर उसके साइन और स्टैंप लगवा के ये जमा करा सकते हैं। बहुत से लोगों के ये भी कमेंट आते हैं कि क्या एक्स सर्विसमैन भी BH रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एक्स सर्विसमैन BH रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उनकी अब जॉब तो है नहीं, वो अब रिटायर हो चुके हैं। ये केवल जिनका जॉब ट्रांसफरेबल है उनके लिए है। BH रजिस्ट्रेशन के लिए कैसे अप्लाई करना, अगर इसके बारे में बात करें तो जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट वाहन है, आप उस पर जाके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। या फिर दूसरा क्या है कि जब आप नई कार ले रहे हैं तो अपने डीलर से पहले ही बोल देना है कि आपको BH रजिस्ट्रेशन कराना है। तो वो ये जो भी डॉक्यूमेंट्स है और जो सब कुछ है वो आपके सबमिट करा देगा। आपको फिर क्या है कि केवल RTO ऑफिस जाके अपना आइडेंटिटी कार्ड उनको दिखाना है। BH रजिस्ट्रेशन के लिए लगने वाले रोड टैक्स की अगर बात करें तो जिन कार्स का जो प्राइस है वो 10 लाख से कम है, इसमें क्या है जो एक्चुअल प्राइस होता है यानी जो आपका CSD प्राइस है, अगर वो 10 लाख से कम है और पेट्रोल कार है तो 8% लगेगा, डीजल कार पे 10% और इलेक्ट्रिक कार पे 6% लगता है। 10 लाख से 20 लाख प्राइस तक की कार पे पेट्रोल कार पे 10%, डीजल कार पे 12% और इलेक्ट्रिक कार पे 8% लगता है। और अगर कार का प्राइस 20 लाख से ज़्यादा है तो पेट्रोल कार पे 12%, डीजल पे 14% और इलेक्ट्रिक कार पे 10% और रोड टैक्स आपको पे करना पड़ता है। BH रजिस्ट्रेशन के लिए रोड टैक्स कैलकुलेशन के बारे में बात करें तो इसमें आपको सबसे पहले टैक्स एज पर इनवॉइस जो भी है, इसमें आपका जो टैक्स है वो इनवॉइस पे लगता है, यानी जो आपका एक्चुअल प्राइस है, जो आपका CSD प्राइस है उसी पे टैक्स लगता है। नॉर्मली अगर आप किसी स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो जो कार का सिविल एक्स शोरूम प्राइस होता है उस पर रोड टैक्स लगता है। बट जो आप BH रजिस्ट्रेशन कराते हैं इसमें जो आपका एक्चुअल प्राइस है उसी पे रोड टैक्स लगेगा। तो सबसे पहले वो हो गया। उसके बाद में उसको 1.25 से मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई बाय 2, और इसको सबको 15 से डिवाइड कर देना है। एग्जाम्पल के लिए हम एक कार लेते हैं जिसका CSD प्राइस 6 लाख है, तो 10 लाख से कम प्राइस की कार पे 8% रोड टैक्स लगता है। तो 8% रोड टैक्स ये हो गया 48,000। तो 48,000 मल्टीप्लाई बाई 1.25 मल्टीप्लाई बाई 2 और डिवाइडेड बाई 15 अगर हम करते हैं तो ये 8,000 हो गया। तो यानी जो 2 साल का इसके लिए BH रजिस्ट्रेशन के लिए रोड टैक्स है वो 8,000 हो गया इस कार पे। तो 8,000 तो ये हो गया। इसके साथ में जो भी नंबर प्लेट का चार्ज है वो हो जाएगा और साथ में जो आपका डीलर की फीस है वो भी ऐड कर देगा। तो ये 10 से 11,000 आपको इनिशियली पे करना पड़ेगा शुरुआत में 2 साल के लिए। उसके बाद जब भी आप 2 साल के लिए रिन्यू कराओगे तो फिर आपको ये 8,000 ही पेमेंट करना है, उसके बाद एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। शुरुआत में ही आपको 10 से 11,000 का वो जो है चार्ज लगेगा। उसके बाद आप हर 2 साल में जो वाहन की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके आप ये 8,000 रुपये पे कर सकते हैं।
और अब अगर बात करें BH सीरीज की जो नंबर प्लेट है वो कैसी दिखती है, तो इसमें सबसे पहले जो 2 डिजिट होंगे वो ईयर को डिनोट करते हैं। जैसे कि मान लो अगर ये 21 में रजिस्टर है तो 21 रहेगा, 22 में है तो 22 और 23 होगा तो 23, ऐसे ये बढ़ता जाएगा। उसके बाद BH होगा। उसके बाद जो 4 डिजिट होंगे ये रैंडमली जनरेट होंगे, इसमें कोई भी आप VIP नंबर नहीं ले सकते हैं, ऑटोमेटिकली जो भी नंबर जनरेट होगा वही आप लेंगे। तो इसमें हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी हो तो आपको कोई VIP नंबर भी फ्री में ही मिल सकता है। और उसके बाद में जो 2 अल्फ़ाबेट होंगे उसमें I और O नहीं होगा, क्योंकि उससे क्या है कि 1 या फिर 0 की जो है वो लग सकता है, इसलिए उसमें I और O छोड़ के बाकी के 2 अल्फ़ाबेट होंगे। और इसके बाद अगर बात करें आपके पास कोई ओल्ड कार है जिसका आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तो उसके लिए क्या आप BH रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो इसके बारे में सरकार की तरफ से अभी कुछ भी नहीं कहा गया है, हो सकता है बाद में ऐसा रूल आ जाए कि आप अपनी ओल्ड कार को भी BH रजिस्ट्रेशन में करा सकें। इसके बाद जो दूसरी क्वेरी है वो ये है कि अगर आपने कोई कार ऑलरेडी BH रजिस्ट्रेशन करा रखी है तो अगर आप उसको कल को बेचने जाते हैं तो क्या होगा। तो इसके बारे में भी अभी भी कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है कि आपको उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स जमा कराने पड़ेंगे या फिर आपको किसी स्टेट में रजिस्टर करा के उसके बाद सेल कर सकते हो। तो अभी इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे ही इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन सरकार की तरफ से मिलेगी तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब अगर बात करें किन को BH रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए, तो जिन लोगों को स्टेट में क्या है कि 8% से ज़्यादा रोड टैक्स लगता है उनको इसके लिए ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इसमें उनको काफ़ी कम रोड टैक्स पे करना पड़ेगा। स्पेशली जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा रोड टैक्स लगता है, 10 से लेकर 15% तक रोड टैक्स लगता है, तो उनको तो ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किस स्टेट में कितना RTO चार्ज लगता है तो उससे रिलेटेड एक मैंने सेपरेट वीडियो चैनल पर अपलोड कर रखा है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ में एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। या फिर आपका क्या है कि जो इनिशियल बजट है वो थोड़ा सा कम है और आप थोड़ी बड़ी कार चाहते हैं, तो इसमें क्या है कि आपको शुरुआत में क्या है कि थोड़ा सा कम ही RTO चार्ज पे करना पड़ेगा, 10-12 हज़ार में ही आपका काम चल जाएगा। उसके बाद आप थोड़े थोड़े इंस्टॉलमेंट में आपका जो 2-2 साल का RTO चार्ज है वो पे करते रहेंगे। तो अगर आपका ऐसी कुछ सिचुएशन है तो अभी आप BH रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अब अगर BH रजिस्ट्रेशन के फ़ायदों की बात करें तो ये सबसे पहला ये है कि ये ऑल इंडिया के लिए एप्लीकेबल होता है। नॉर्मली एक स्टेट में आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं वो केवल उसी स्टेट के लिए होता है, ये ऑल इंडिया के लिए एप्लीकेबल है। दूसरा ये है कि जो कार की इनिशियल ऑन रोड प्राइस है वो कम आती है। नॉर्मली आप अगर एक स्टेट में 70 से 80 हज़ार रुपये RTO चार्ज पे कर रहे हैं, वहीं पर आपको 10 से 12 हज़ार रुपये पे करना पड़ेगा। तो जो बाकी का आपका अमाउंट बच गया उसको आप कहीं पर भी इन्वेस्ट भी कर सकते हैं या फिर नॉर्मली FD भी करा सकते हैं। तो 2 साल का जो इंटरेस्ट आएगा तो 2 साल के बाद आपके उसके जो इंटरेस्ट है उसी से आपका उसका RTO चार्ज पे कर देंगे। तो आपका जो बाकी का अमाउंट है वो बचा रहेगा, उसको इन्वेस्ट रहेगा और उसका जो इंटरेस्ट आता रहेगा उसी से भी आप इसका RTO चार्ज पे कर सकते हो। तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद जो तीसरा फ़ायदा है कि आपने मान लो 4 साल 6 साल 10 साल 8 साल के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है तो आपने 8 साल का जो रोड टैक्स है वो पे कर दिया है। उसके बाद जो आप कार सेल करोगे तो यानी आपने केवल उतने पीरियड का ही रोड टैक्स पे किया जितने टाइम के लिए आपने रखी है। नॉर्मली अगर आप अगर स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराते तो आप पूरा 15 साल के लिए एक साथ ही पेमेंट कर देते, बट इसके लिए क्या है आपको केवल उतना ही पेमेंट करना पड़ता है कि जितना आपने कार को यूज़ किया है। और कुछ स्टेट में क्या है कि जो इसका रजिस्ट्रेशन चार्जेज है वो काफ़ी कम आपको पे करने पड़ते हैं। जैसे खासकर साउथ इंडियन स्टेट में वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रोड टैक्स लगता है और BH रजिस्ट्रेशन के लिए अगर 10 लाख से कम की कार है तो केवल आपको 8% ही रोड टैक्स पे करना पड़ता है। और अब अगर BH रजिस्ट्रेशन के नुकसान की बात करें तो इसमें क्या है कि आपको हर 2 साल में रोड टैक्स भरना पड़ता है। नॉर्मली किसी स्टेट में आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो 15 साल के लिए एक साथ ही रजिस्ट्रेशन भर देते हैं, एक साथ में झंझट खत्म। बट इसमें क्या है कि कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि हर 2 साल में उनको पे करना एक झंझट लग सकता है, तो उनके लिए थोड़ी सी ये दिक्कत हो सकती है। और इसमें क्या है कि अगर आप लेट होते हैं तो पर डे जो लेट फीस है वो 100 रुपये है, यानी 2 साल के बाद जब आप रिन्यू कराने के लिए जितने दिन लेट हो गए तो पर डे की 100 रुपये लेट फीस आपको पे करनी पड़ेगी। और दूसरा क्या है कि कुछ स्टेट में जो EV का अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं BH सीरीज के लिए तो कुछ स्टेट में क्या है कि आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है EV पे रजिस्ट्रेशन के लिए। तो उसमें क्या है कि ये चीज़ आपको BH रजिस्ट्रेशन थोड़ा महंगा पड़ सकता है। तो यही 2 नुकसान थे, इसके कुछ ज़्यादा खास नुकसान है नहीं। तो ये थी BH रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, बट फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा CST में अवेलेबल कार्स एंड बाइक्स के अपडेटेड प्राइसेज के साथ साथ में ऐसे ही कार से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।